Hello everyone, welcome to Students Point. तो आज है 27 अगस्त एंड वी विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर द डे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे टू गेट ऑल द पीडीएफ्स बाय राइटिंग स्टूडेंट्स पॉइंट। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय राइटिंग द चैनल्स नेम द स्टूडेंट्स पॉइंट। लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियोज यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू like the video and do share the video with your friends and loved ones. So let's begin. But first we will see a question. And everyone has to try to answer this question in the comment section. The question is, Korea Museum in news recently is located in Korea Museum जो हाल ही में न्यूज़ में था वो कहाँ लोकेटेड है? These are the list of options. Read the options and then answer it. Let's begin. From today onwards, I will also try to speak in Hindi for the convenience of aspirants who are preparing in Hindi, because many of you are saying that you are unable to get whatever I am teaching in English. So from today onwards, I will also try to explain in Hindi. So it will be convenient for both Hindi and English aspirants. So let's begin. Which state government has launched an ambitious NRI Unified Portal recently? NRI Unified Portal हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? So it has been launched by उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. So here B is the right answer. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में यह डिसाइड किया है कि दे विल प्रिपेयर अ डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ द स्टेट जो कि देश से बाहर काम कर रहे हैं। उनका एक लिस्ट तैयार किया जाएगा और इस ऐप के थ्रू जब भी ज़रूरत हो तो उन्हें इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी हेल्प किया जाएगा। साथ ही साथ इस ऐप के थ्रू स्टेट में यूपी स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी लाया जाएगा और जो भी बाहर जाना चाहते हैं यूपी स्टेट से बाहर काम करने के लिए, इट विल ऑल्सो हेल्प देम। साथ ही साथ ओवरसीज इंडियंस and NRIs can also register their complaints and problems with the local administration of the state. Next question now. Which state has topped the Export Preparedness Index 2020? Export Preparedness Index 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है. सो हियर डी इज द राइट आंसर. इस इंडेक्स को पब्लिश किसने किया है? तो नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. रिमेंबर, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. और गुजरात रैंक्ड फर्स्ट. इसके अलावा महाराष्ट्र रैंक सेकंड और तमिलनाडु रैंक्ड थर्ड. ध्यान दें, ऑल दिस थ्री टॉप रैंक्ड स्टेट्स आर कोस्टल स्टेट्स. दे शेयर बॉर्डर विथ कोस्ट्स. ये समुद्र के किनारे वाले स्टेट्स हैं. और अगर उन राज्यों की बात करें जो कि कोस्टल स्टेट्स नहीं हैं, हु डोंट शेयर बॉर्डर्स विथ कोस्ट इंडियन ओशन और सीज, in that states or in that category Rajasthan has topped, followed by Telangana and then Haryana. In category of Himalayan states, Uttarakhand has topped the list, followed by Tripura and Himachal Pradesh. So remember, overall, if the question asks that overall which state has topped the export preparedness index, then it is Gujarat, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. If they ask you that among the landlocked states which state topped, then it is Rajasthan followed by Telangana. In case of Himalayan states, then it is followed by Uttarakhand. In case they will ask you that which state with say a coastal boundary has topped the index, then it is of course Gujarat. So in either of the cases, be it the overall ranking or the ranking in category of coastal states, Gujarat ranked first. And among the states which initiated steps to promote exports, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड हैज टॉप द लिस्ट. दिस रिपोर्ट सेज दैट, ये रिपोर्ट कहता है कि लगभग 70% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर बीइंग डोमिनेटेड बाय 5 स्टेट्स. दिस 5 स्टेट्स विच आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड तेलंगाना. ये 5 स्टेट देश के लगभग 70% एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. पालोमार ऑब्जर्वेटरी विच इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन. सो पालोमार ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? ये स्थित है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. इट इज़ लोकेटेड प्रिसाइसली इन सैन डियागो काउंटी इन कैलिफोर्निया इन यूएस, विच इज़ 145 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया. वाई इट इज़ कॉल्ड एज पालोमार ऑब्जर्वेटरी? पालोमार ऑब्जर्वेटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पालोमार माउंटेन रेंज के पास स्थित है एंड इट इज़ ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. And precisely on the map it is located here. This is the map of US and this is the location of this observatory. Why this observatory is in news? Because recently an asteroid is in news. This asteroid was first discovered at the Palomar Observatory in California 2 years ago.
सो नाउ लेट्स हैव ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस ऑब्जर्वेटरी. व्हाट इज इट? ये ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है 2018 VPI. 2018 इसलिए क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड इन 2018. तो इस एस्ट्रॉइड का नाम है 2018 VPI और इट इज़ passing very near to Earth and it is on a course of collision with Earth. It could come very close to the planet according to Center for Near Object Studies at NASA's Jet Propulsion Laboratory. This year, this asteroid could come as close as 4,700 miles according to NASA's Close Approach database. NASA has said that out of 240 there are only one chance. चांस बहुत कम है कि ये एस्टेरॉइड अर्थ को स्ट्राइक करे और बिग इम्पैक्ट करे. तो टोटल अगर 240 इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चांस है कि ये एस्टेरॉइड आकर अर्थ को स्ट्राइक करेगा. एंड इट इज़ हाई चांसेस दैट बाय एंटरिंग इनटू द अर्थ और एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही इट विल बर्न अप बाय ड्यू टू कॉलिजन एंड फ्रिक्शन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेरिक गैसेज and it will more likely turn into a fireball by striking the gases of Earth's atmosphere. And give me few days, within few days I will be more fluent in explaining both in Hindi and English. I will make this series bilingual so that it may be helpful for both of us, both aspirants of Hindi and English. However, the text will remain in English because for English aspirants it is necessary for them that they read in English, otherwise in Hindi they will not get anything. But for Hindi aspirants I will try to explain in Hindi as well. So try to manage in few days. In few days I will be more fluent and more accurate in explaining in Hindi as well. Let's move ahead now. Next question. Consider the following statements about AstroSat. It is India's first dedicated multi-wavelength space telescope. This is correct. So ये देश का पहला ऐसा मल्टी वेवलेंथ डेडिकेटेड स्पेस टेलीस्कोप है एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन अ PSLV XL इन 2018. सी PSLV XL एक कैटेगरी है लॉन्च व्हीकल्स का. बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स हमारे देश में बने हैं जैसे कि SLV, PSLV, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल. तो उसी में से एक कैटेगरी है PSLV XL और ये लॉन्च किया गया था 2018 में नहीं 2015 में. So यहाँ पे second statement is wrong as it was launched in 2015 not in 2018, though it was launched by this launch vehicle that is PSLV XL. So here only first statement is correct, so B is the right answer. And it was launched as I told in 2015 by this launch vehicle. It contains 6 instruments. वो instruments का नाम क्या क्या है? Let's see. The ultraviolet imaging telescope, the soft X-ray imaging telescope, LAX PC instrument, cadmium zinc Telluride imager, the scanning sky monitor and the charged particle monitor. एस्ट्रोसैट पे क्वेश्चन क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक ग्लोबल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज यूजिंग इंडियाज एस्ट्रोसैट. ये साइंटिस्ट एक इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं. उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. और ये जो गैलेक्सी है वो एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट में डिस्कवर किया गया है और इस गैलेक्सी का नाम है AUD-FS01. I repeat, AUD-FS01 is the name of this galaxy and it is 9.3 billion lights year away from the Earth. And this is how this galaxy looks like. ऐसे images देख के we tend to pause for few seconds. It is quite heart touching. Let's move ahead. Next question now. Name the COVID-19 vaccine facility launched by WHO that it urged wealthier member states to join. So this vaccine facility which was launched by WHO and it has urged wealthier nations to join the group is actually called as COVAX. So here A is the right answer. WHO ने हाल ही में अर्ज किया है wealthier nations को to join this COVID-19 vaccine facility by end of this month amid the fears of not raising enough money. क्योंकि बहुत सारी वेल्दियर नेशन जो हैं वो WHO को अब ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं रही हैं, पर्टिकुलरली US which was the largest contributor to WHO. So now WHO has made explicit remark and explicit urge to wealthier nation to join this group and give enough funding to make it possible, because WHO has set a target of distributing around 2 billion doses of effective vaccines by end of year 2021. But
This target seems to be in dark because of lack of funding. Next question now. Consider the following statements about tourism sector. It is the third largest export sector of the global economy behind fuels and chemicals. This statement is correct. So after fuel and chemical, tourism sector जो है वो third largest sector है global economy में. And in 2019 it accounted for 7% of global trade. मतलब out of total trade in global economy 7% trade जो हुआ वो tourism sector के through हुआ. This statement is also correct. And it employs 1 in every 10 people on earth. 10 में से एक आदमी जो employed है वो because of tourism sector ही है और in tourism sector ही है. So here all of these statements are correct. So D is the right answer. और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस चीफ ने ये कहा है कि टूरिज्म ग्लोबल इंडस्ट्री हैज़ बीन टोटली डिवास्टेटेड ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, और इसमें एस्टिमेट ये किया गया है कि अराउंड 320 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट्स का नुकसान हुआ है इन द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ दिस ईयर, ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक. और साथ ही साथ अराउंड 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ खतरे में हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Consider the following statements about MG Narega. It is a demand-driven scheme which guarantee work to any rural adult within 15 days of demanding. This statement is correct. According to MG Narega, it is a demand-driven scheme. मतलब ये कि कोई भी adult who is residing in rural areas अगर वो डिमांड करता है जॉब के लिए तभी उसे जॉब दी जाएगी, and that too it mandates that he or she must be given the job within 15 days of demanding. नॉन स्किल्ड मैनुअल लेबर में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. साथ ही साथ इसमें यह भी मैंडेट किया गया है कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंडेटरी है किसी को भी देना अंडर दिस MG नरेगा, हु आर विलिंग टू वर्क एंड हु आर रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, बी इट वुमेन और मेल, दैट टू विद इन 5 किलोमीटर ऑफ देयर रेसिडेंस. इस MG नरेगा में जहाँ जिसका घर है एप्लीकेंट का उनके 5 किलोमीटर एरिया के भीतर ही उन्हें जॉब देनी है. इन केस इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट विद इन 5 किलोमीटर ऑफ देयर रेसिडेंस, इन दैट केस एक्स्ट्रा वेज उन्हें दिया जाएगा ताकि दे कैन मीट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी स्कीम इन द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. And it has been allocated rupees 61,500 crores in Union Budget 2020-2021. This is also correct. So in examinations, they frequently ask the budget allocated to several different important schemes. So you have to remember here that Union Budget 2020-21 में MG नरेगा को दिया गया था 61,500 करोड़. However, later on it was further allocated some more funds. But here all of these statements are correct. So D is the right answer. Or implementation of MG Narega is overseen by Ministry of Rural Development. Remember, Ministry of Rural Development इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को देखती है, और बाद में इस स्कीम को 40,000 करोड़ और दिया गया. और रिसेंटली MG नरेगा न्यूज़ इसलिए है क्योंकि क्रिसिल रिपोर्ट सेज दैट एवरेज इनकम ऑफ MG नरेगा हैज़ डबल्ड ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन. This report has found that the period of April to July witnessed 46% growth in the work of execution under this scheme, and average per day wage has also seen improvement in 12%, and the push to this scheme has been higher in states that was Bihar, UP, West Bengal, Haryana, Odisha and Gujarat. तो इन्हीं 6 states में सबसे ज़्यादा improvement देखने को मिला है in this scheme. I repeat the names of these states once again: Bihar, UP, West Bengal, Haryana, Odisha and Gujarat. Next question now. Which country became the last African country to be declared free from wild polio? So it is Nigeria. So here B is the right answer. WHO has recently declared Africa polio free, और Nigeria वो last country था which has been declared polio free. Now this wild polio is only found in Afghanistan and Pakistan. Since it is found in Pakistan, there are fears that it might be exported to India as well because of border sharing states. And please note that there is an initiative called as Kick Polio Out of Africa. Kick Polio Out of Africa was launched by Nelson Mandela
इन द ईयर ऑफ 1996 और किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका इनिशिएटिव को सपोर्ट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी करती है जिसका नाम है रोटरी इंटरनेशनल। रिमेंबर, रोटरी इंटरनेशनल इज ऑल्सो पार्टनर इन दिस इनिशिएटिव and because of successful implementation of this initiative, the day has come when entire Africa has been declared as polio free. In India, polio pulse or pulse polio program was started in the year of 1995. Remember these years as well, that pulse polio program was started in 1995 while this kick polio out of Africa was started in 1996. And if you have not liked the video yet, do like it and do share the video with your friends and loved ones. Next question now. Which country launched its 5th Gaofen 9 Earth Observation Satellite? So it has been launched by China. तो चाइना ने हाल ही में अपना 5वां गाओफेन 9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया गया जियोकुआन लॉन्च सेंटर इन द गोबी डेजर्ट। इसके साथ ही 2 स्मॉलर पेलोड्स भी लॉन्च किए गए थे और इसका काम क्या होगा, तो इट विल बी यूजफुल फॉर लैंड सर्विस, सिटी प्लानिंग एंड लैंड राइट कन्फर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, पौलोमी घातक हु रिटायर्ड रिसेंटली was related to table tennis. So here B is the right answer. She has announced her retirement. She represented India at the Commonwealth Games in 2006, Commonwealth Championship between 2000 and 2008. So I hope you find the video useful. Do like and do share the video, subscribe and press the bell icon. Wait for the upcoming video. Until then, stay safe and thanks for watching.